इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। ऐसे में दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं नजर आ रहा। अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला करेंगे, लेकिन अमेरिका के दखल से पहले रूस और चीन की एंट्री हो गई है। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच हुई आपसी बातचीत के बाद दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध तय है। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध में दखल देता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं जिनपिंग ने युद्ध विराम के जरिए समस्या का समाधान खोजने की सलाह दी। सूत्रों के मुताबिक वीडियो फॉरेंसिक के हिसाब से सुप्रीम लीडर खामेनेई अपने सरकारी आवास से दूर शिफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए, अब इजराइल और अमेरिका एक तरफ हो गए, रूस और चीन एक तरफ हो गए हैं। इजराइल की तरफ से खामेनेई इजराइल की तरफ से कहा गया है कि खामेनेई मॉडर्न हिटलर है, उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले को लेकर यह हफ्ते में फैसला ट्रंप जरूर ले लेंगे। इस हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक फैसला, अहम फैसला लिया जाएगा। वहीं रूस और चीन एक तरफ नजर आ रहे हैं। वहीं इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। ऐसे में इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाई करते हुए इजराइल के शहरों टेल अवीव, बिशेरबा और रमत गन और होलोन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और हमारे सहयोगी प्रणव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, आज 8वां दिन हो गया है। ऐसे में अभी क्या लग रहा है, क्योंकि दो देश अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका एक साथ हो गए हैं, चीन और रूस एक साथ हो गए। क्या लग रहा है, अब आगे क्या होगा? देखिए, अभी जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ये लड़ाई न तो थमती हुई नजर आ रही है, न रुकती हुई नजर आ रही है, न इनमें से कोई भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस बात की आशंका और ज्यादा है कि इस समय जो है ये लड़ाई अलग इलाकों के अंदर फैल सकती है। खासतौर पर ईरान के जिन इलाकों के ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है, अरक का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको तबाह किया गया है। जो इजराइल का आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स, उसकी तरफ से तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये हैवी जो वाटर प्लांट था जहां प्लूटोनियम एनरिचमेंट किया जाता है, यहाँ उस फैसिलिटी को तबाह किया है। और लगातार अगर आप इजराइल की तरफ से की गई बमबारी या जो उसके एयर स्ट्राइक्स हैं उनका पैटर्न देखें तो वो सीधे तौर पर ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन उसके साथ साथ या इजराइल एयरफोर्स की जो कार्रवाई है उसके अंदर ईरान की जो मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उसके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उसके जो एयर डिफेंस फैसिलिटीज हैं, यानी जो उसकी सैन्य क्षमता है उसको भी तबाह किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है उसके अंदर मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। यानी पूरी तरीके से ईरान की जो सैन्य क्षमता है वो भी खत्म नहीं हुई है। ईरान की सैन्य क्षमता के जितनी बची है या अलग अलग इलाकों के अंदर उसने जो रिलोकेट कर रखा है उसके आधार पर वो इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर पा रहा है, जिसके कारण कल हमने देखा था किस तरीके से बीरशेबा के अंदर जो अस्पताल है वो निशाना बना था। कई जो रिहायशी इलाके हैं वो निशाना बने हैं। लेकिन पूजा, यहाँ पर बड़ा सवाल जो है वो चिंता का भारत के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि वहां पर बहुत सारे भारतीय मौजूद हैं। मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं कि इस समय मशहद के अंदर कई भारतीयों को पहुंचाया गया है। करीब 1000 से ज्यादा भारतीय जो हैं वो कल कोम से मशहद पहुंचाए गए थे और अब मशहद से ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत जो है इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चलाने की तैयारी कर रहा है। वहां पर लोगों को जमा किया जा रहा है और वहां से अलग अलग इलाकों से ईरान के अलग अलग क्षेत्रों से मशहद के अंदर भारतीयों को पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद वहां से बिल्कुल प्रणय। और देखिए, भारतीय छात्रों को लाने की कोशिश अभी भी जारी है। मैं आपके पास लौटूंगी और जानकारी के लिए। वहीं इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। ऐसे में इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाई करते हुए इजराइल के शहरों टेल अवीव, बिशेरबा, रमत गन और होलेन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें एक मिसाइल टेल अवीव के सोरोका अस्पताल पर जाकर गिरी, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में हमले में कई लोग जो अस्पताल में मौजूद थे वो घायल भी हुए हैं।